ये विश्व प्रसिद्ध आभानेरी चांद बावड़ी है। ये देश की सबसे गहरी सीढ़ियों वाली वर्गाकार चांद बावड़ी है। इसे देखने देश और विदेश से सैकड़ों पर्यटक रोजाना पहुंचते हैं। ये एक ऐसी बावड़ी है जिसकी सीढ़ियां भूल भुलैये का एहसास कराती हैं। इस चांद बावड़ी की चौड़ाई 33 और लंबाई 34 मीटर है। इसमें करीब 2200 सीढ़ियां हैं। जयपुर के राजा चांद ने 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच इस बावड़ी का निर्माण कराया था। ऐसा कहा जाता है कि अकाल के वक्त पानी की समस्या से निजात पाने के लिए इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। वर्ल्ड फेमस आभानेरी चांद बावड़ी राजस्थान के प्राचीन बावड़ियों में से एक है। इसका निर्माण निकुंभ राजवंश के राजा चांद ने किया था। इस वर्गाकार चांद बावड़ी का प्रवेश द्वार उत्तर की तरफ है। इस बावड़ी में सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए 3 तरफ से 2 तरफा स्टेज बनाया गया है, जबकि उत्तर भाग में स्तंभों पर एक बहुमंजिला बिल्डिंग बनाई गई है। इस विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी को हेरिटेज में भी स्थान मिला हुआ है। इस बावड़ी की खास बात यह है कि चांदनी रात में जब चांद की रोशनी बावड़ी पर पड़ती है तो पूरी बिल्डिंग जगमगा उठती है। लेकिन पर्यटक इस बात से निराश हैं कि इसे रात में नहीं खोला जाता। सुरक्षा के लिहाज से पर्यटन विभाग इस बावड़ी को रात में नहीं खोलते। ये बावड़ी सुबह 8 बजे खुल जाती है और सूरज डूबने से पहले इसे बंद कर दिया जाता है। पर्यटकों के साथ साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी भी इसे रात में खोले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आभानेरी के पास एक विशाल मंदिर भी है। इस मंदिर का निर्माण चौहान वंश के राजा चांद ने करवाया था। 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच राजा आभानेरी आभानगरी का शासक था। यहाँ जो मंदिर है इसे प्राचीन हरसिद्ध माता का मंदिर कहते हैं। लोगों के लिए ये मंदिर आस्था का केंद्र है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर लोग जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये मंदिर करीब 500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जब शासक गजनी ने इस मंदिर की सभी मूर्तियां खंडित करवा दी थी। आप इन तस्वीरों में खंडित मूर्तियों को देख सकते हैं। आभानेरी के बरामदे पर उन मूर्तियों को लगाया गया है। दौसा जिले के अंदर जो आभानेरी है उसके अंदर जो हर्षद माता मंदिर है उसके अंदर हम मौजूद हैं। ये आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर में, ये हर्षद माता है और यहाँ पर जो लोग बाग अपनी मन्नत के लिए यहाँ पर लोग बाग जो आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी पूछना चाहेंगे कि क्या इधर इतिहास है, प्राचीन मंदिर है, क्या कहना है? जी सर, ये मंदिर 8वीं शताब्दी का बना हुआ है और 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी द्वारा मंदिर को तोड़ दिया गया था। माता जी की जो मूर्ति है वो प्राचीन मूर्ति नीलम की थी, जो साक्षात बोलती थी। वो मूर्ति 1969 में चोरी हो गई। उसके बाद हमारे पूर्वजों ने ये स्थापित करवाई थी। यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि जैसे लोग बाग जो मन्नत मांगने आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं और अपने स्थानीय लोग भी आते हैं, मन्नत पूरी होती है, क्या कहना होगा उसमें? जी बिल्कुल सर, मन्नतें पूरी होती है। माता जी के नाम से सिद्ध होता है हरसिद्ध माता, हर कार्य को सिद्ध करने वाली माता जी। उस हिसाब से मन्नतें पूरी होती है। पूछना चाहूंगा आपसे कि ये मंदिर जो इसके अंदर ये 8वीं 9वीं शताब्दी का है, उस समय जो चांद बावड़ी का जब निर्माण हुआ था, मट्टी निकली फिर उसके बाद यहाँ ये मंदिर स्थापित हुआ, अपने आप हुआ या प्राचीन तरीके से हुआ? सर दोनों तरीके बताते हैं कि प्राचीन तरीका बताते हैं और ये मतलब इतिहास से जुड़ा हुआ बताते हैं। प्राचीन का ये है कि जैसे ये बावड़ी और ये मंदिर और भांडारेज की बावड़ी ये तीनों कनेक्ट है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों एक साथ बने होंगे। तो यदि राजा चांद ने ये बनवाया था तो शायद वो भांडारेज की बावड़ी बनवाई थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भांडारेज की बावड़ी राजा चांद ने बनवाई होगी। तो उस हिसाब से सिद्ध होता है कि ये मतलब प्राचीन तरीके से बना हुआ होगा। हर्षद माता का जो मंदिर परिसर है, एक बार कैमरामैन से भी बोलूंगा कि ये उस समय 8वीं 9वीं शताब्दी का ये प्राचीन मंदिर है और पूरी तरह जैसे इसका जो निर्माण है ये आज समय तो सीमेंट हुआ नहीं करते थे, ये आज भी उसी तरह है जैसे प्राचीन समय में, पुराने समय में था। क्या कहना होगा उसको लेकर? लगभग प्राचीन शैली तो नहीं है क्योंकि 11वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर इसकी पहले वाली है।
बाकी ये ऊपर का डोम वगैरह ये बाद में बना है, ये अभी पता नहीं है, लेकिन लगभग 500 साल से है जैसा वैसा सही है। 500 साल से सही है। 500 साल से। बात करें कि कौन सी शैली से बना हुआ है ये मंदिर? शैली तो कोई अभी वैसे विशेष देखने को नहीं मिलती, लेकिन अपने जो उत्तर की चलती है नागर शैली वो वाली होगी। पूर्व में स्थित है ये मंदिर, पूर्वमुखी जिसमें जैसा लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड हाँ, पर। पूर्व तो क्या कहना होगा इस पर? अधिकतर जो बड़े इतिहास के बड़े-बड़े मंदिर हैं, लगभग जो सब पूर्व दिशा में देखते हुए बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान को मतलब सूर्य की पहली किरण दिखे, उस हिसाब से अपने पुराणों का लॉजिक है ये, उस हिसाब से ज्यादातर बड़े-बड़े अधिकतर मंदिर आपको पूर्व दिशा में देखते हुए मिलेंगे। देखना होगा कि जो गजनी जब आया था सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे। यहाँ पे जो आबानेरी के अंदर जो मूर्तियां हैं वो सारी खंडित है। उस समय की जो मूर्तियां हैं वो आज भी कहीं ना कहीं जो मूर्तियां हैं वो पुराने समय की है। लगातार यहाँ पर जो टूरिज्म है, जो आबानेरी चांद बावड़ी देखने आते हैं, हर्षद माता के जरूर दर्शन करते हैं। इसको लेकर क्या कहना होगा? बिल्कुल सर, जो आते हैं बावड़ी में, जो बावड़ी में मूर्तियां रखी हुई है वो अधिकतर माता जी के मंदिर की है। तो जब ये सवाल उठता है कि मूर्तियां बावड़ी में कहाँ से है, तो उसके बाद उनके जहन में कहीं ना कहीं मंदिर देखने की भी आती है, तो वो मंदिर में जरूर आते हैं। और बहुत से लोग हैं जिनकी मान्यताएं होती है मंदिरों के प्रति, भगवान के प्रति, वो तो पहले मंदिर आते हैं बाद में बावड़ी में जाते हैं। वो अपनी अपनी सोच के हिसाब से काम। बिल्कुल, ये जो हर्षद माता मंदिर है, जो यहाँ पर हर काम जो सिद्ध होते हैं, ये मनोकामना के लिए लोग बाग जो चांद बावड़ी का जो दीदार करने के लिए आते हैं, तो हर्षद माता के माथा टेकने भी आते हैं, जिससे हर काम सिद्ध हो। अभी हमने जो पंडित जी हैं, जो हर्षद माता जो मंदिर परिसर के अंदर जो पूजा का कार्य देखते हैं, पंडित जी, उनसे बात की। उन्होंने बताया कि जो इसका इतिहास है, जो गजनी के समय के अंदर जब ये मंदिरों को जब तोड़ा गया था, उसके अंदर इस मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा 500 साल, करीब 500 साल का जो बताया गया है, इसका जो इतिहास है, प्राचीन जो मूर्तियां हैं, उनके जो पूर्वज थे, इनका ऐसा कहना है कि उसके अंदर यहाँ पर 500 साल के अंदर दोबारा मूर्तियां स्थापित की गई और आज ये मंदिर के लिए लोग विदेश सहित स्थानीय और देश के जो भी आबानेरी चांद बावड़ी का दीदार करने आता है, वो हर्षद माता के माथा टेकने के लिए जरूर आता है। ये मंदिर महामरु शैली में बनाया गया है। इस शैली में ये पूर्व भिमुख मंदिर है। हर सिद्ध माता मंदिर का गर्भगृह प्रदक्षिणा पथ युक्त है, जिसमें आगे के हिस्से में स्तंभ आधारित मंडप है। गर्भगृह और मंडप गुंबदाकार छत के नीचे हैं। इसकी बाहरी दीवार पर भद्र ताकों में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा दिखाई पड़ती है। ऊपरी हिस्से में चारों तरफ आपको सुंदर मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। आभानेरी देखने आए लोग यहाँ मंदिर में जरूर आते हैं और हरसिद्ध माता के दर्शन करते हैं।